नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद में कंपनी के नियंत्रण से ब्रिटिश ताज के द्वारा भारत की सत्ता ले ली गई। अनेकों अंग्रेजों का जो कत्ल हुआ, अनेक अंग्रेज जो मारे गए, उसकी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी पर दे दी गई। उसकी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्धारित की गई और ये कहा गया कि ये कंपनी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये कह के, और उसका शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ले लिया गया। ये सब 1858 के अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। उसका अपन अध्ययन कर चुके हैं 1858 के अधिनियम का। आज अपन देखेंगे 1858 के बाद 1861 का अधिनियम आया। 1861 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए वो अपन देखेंगे आज अपन। पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च विधान परिषद बनी, जो छोटी सी संसद थी जिसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल था। 1861 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च विधान परिषद बनी, जो एक छोटी सी संसद के समान थी और जिसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल था। मुंबई व मद्रास प्रांतों में प्रांतीय विधान परिषद बनी, जिसका अध्यक्ष गवर्नर था। 1861 के अधिनियम के द्वारा पहली बार एक संस्था की स्थापना की गई, मतलब इसके संसद जैसी संस्था की स्थापना की गई, जिसका नाम दिया गया सर्वोच्च विधान परिषद कलकत्ता में। और जो मुंबई और मद्रास दो प्रांत थे, उनमें भी प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। विभिन्न विभाग स्थापित किए गए, जिसका प्रमुख कार्यकारी पार्षद या मंत्री होता था। गवर्नर जनरल भारत मंत्री की अनुमति से भारत में नया प्रांत बना सकता था और उसमें प्रांतीय विधान परिषद का गठन कर सकता था। भारत मंत्री, जो कि ब्रिटेन के मंत्री परिषद में होता था, ब्रिटेन के मंत्री परिषद में एक पद था भारत मंत्री, जो भारत के मामलों को देखेगा। तो गवर्नर जनरल भारत मंत्री की अनुमति से भारत में नया प्रांत बना सकता था और उसमें प्रांतीय विधान परिषद का गठन कर सकता था। ये प्रावधान 1861 के अधिनियम के द्वारा किए गए। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, जिसमें विधान परिषदों की सीटें बनाने तथा चुनाव प्रणाली शुरू करने की मांग हमेशा की। लॉर्ड एओ हुम ने 1885 में कांग्रेस का गठन किया। इसने भारत में हमेशा लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने और उसको सुचारू रूप से चलाने की मांग हमेशा की। 1892 में भारत परिषद एक्ट आया, जिसके द्वारा भारत में चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया, किंतु मताधिकार बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही दिया गया। देखो, भारत में संसद जैसी सत्ता की स्थापना की शुरुआत 1861 के अधिनियम से हुई। संसद नहीं, संसद जैसी संस्था की स्थापना की शुरुआत 1861 के अधिनियम से हुई और कलकत्ता में स्थापित की गई, जिसका नाम दिया गया सर्वोच्च विधान परिषद। और चुनाव प्रणाली का प्रारंभ सार्वभौमिक चुनाव प्रणाली नहीं, सिर्फ चुनाव प्रणाली, जिसमें सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों को वोट का अधिकार था। तो चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया 1892 के अधिनियम के द्वारा, 1892 के भारत परिषद एक्ट द्वारा।
चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया और मताधिकार बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, जिसने विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग जोर शोर से उठाई। मुस्लिम लीग की मांग को ध्यान में रखकर एक एक्ट आया, जिसे 1909 का एक्ट या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 का अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में ये एक एक्ट था, जिसमें निम्न प्रावधान थे। इस एक्ट के द्वारा विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया। 1909 के अधिनियम द्वारा 1909 के अधिनियम द्वारा विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसके द्वारा विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में 70 सीटें कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषदों में अधिक से अधिक 55 सीटें कर दी गई। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में 70 सीटें निर्धारित कर दी और प्रांतीय विधान परिषदों में अधिक से अधिक 55 सीटें हो सकती है, ये प्रावधान कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। बड़े जमींदार जो अधिक भू राजस्व देते थे को भी मताधिकार दे दिया गया। 1909 के अधिनियम के द्वारा मताधिकार का थोड़ा विस्तार किया गया और बड़े जमींदार जो अधिक भू राजस्व देते थे उनको भी मताधिकार दिया गया। हर विधान परिषद में 5 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए। हर विधान परिषद में 5 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए। उस समय 4 विधान परिषद थी, मुंबई, मद्रास, बंगाल व संयुक्त प्रांत। तो हर विधान परिषद में 5 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी और यहीं से 1909 के अधिनियम से ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। अंग्रेजों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ 1909 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम एक भारतीय शामिल किया जाएगा। 1910 में एसपी सिन्हा को लिया गया, जिन्हें कानून विभाग दिया गया। ये कलकत्ता के बड़े वकील थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम एक भारतीय को शामिल किया जाएगा और ये मौका सबसे पहले दिया एसपी सिन्हा को, जो कलकत्ता के बड़े वकील थे, और इन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में कानून विभाग दिया गया। इस प्रकार अपन ने देखा कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में मताधिकार का विस्तार किया गया। विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया और वायसराय की कार्यकारी
कार्यकारी परिषद में कम से कम एक भारतीय को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। आगे अपन 1919 के एक्ट मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट, 1919 का एक्ट मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट, इसका अध्ययन अगले वीडियो में करें। धन्यवाद। जय हिंद।